आज के वीडियो में मैं आपको बनाना सिखाऊंगी टूल और मशीन, वो भी वेस्ट मटेरियल का यूज़ करके। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहला डीआईवाई हमारे यहाँ पे होगा होल मशीन। तो होल मशीन बनाने के लिए मैंने यहाँ पे कार्डबोर्ड के 2 पीसेस यहाँ कट कर लिए। फिर यहाँ पे मैं यूज़ कर रही हूँ कंपास। इसे कंपास कहते क्या कहते हैं मुझे कुछ नहीं पता, क्योंकि मेरे पूरे स्कूल लाइफ में मैंने इसका कभी इस्तेमाल नहीं किया। तो इसके इस्तेमाल से मैं यहाँ पे होल्स बना ले रही हूँ। आप अपने मुताबिक यहाँ पे होल छोटा या बड़ा बना सकते हो। तो जिस तरह वीडियो में दिख रहा है इस तरह से आप इसका यूज़ करके इजीली आप यहाँ पे होल्स बना सकते हो। तो यहाँ पे मेरा यहाँ होल बन के रेडी हो गया। इसी तरह मैं दूसरे पीस के ऊपर भी होल बना लूँगी। तो यहाँ ऑफ कैमरा मैंने यहाँ पे होल बना लिया है। फिर इसके बाद यहाँ पे मैंने ब्लू रंग का पेपर पैटर्न है इसके ऊपर अटैच कर लूँगी। तो ऑफ कैमरा मैंने इसके ऊपर अटैच कर लिया है। इसी के साथ मैंने यहाँ पे 3 सेम साइजेस के क्यूब्स तैयार कर लिए थे। उसके ऊपर मैंने पिंक रंग का पेपर भी अटैच कर लिया था। फिर यहाँ ग्लू के हेल्प से हम एक एक करके क्यूब अटैच कर लेंगे। जिस तरह वीडियो में दिख रहा है इस तरह आपको सेम प्रोसेस करके एक एक करके क्यूब अटैच कर लेनी है। तो हम सबसे फर्स्ट वाला क्यूब यहाँ अटैच कर लेंगे। फिर उसको फिर ग्लू लगा के फिर जो हमारा दूसरा पीस था उसके ऊपर हम इसे अटैच कर लेंगे। अटैच करने के बाद मशीन कुछ इस तरह से दिखेगी। और जो हमारा बीच में जो स्पेस है वो होना बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, कि आपको आगे जाके पता चलेगा मैं इसे क्यों कह रही हूँ। और जो आखिरी के 2 क्यूब बचे थे तो हम मशीन को टर्न करके जो आखिरी के ट्यूब है हम इसे अटैच कर लेंगे। फिर दोनों क्यूब अटैच होने के बाद हमारी मशीन हो गई है रेडी। तो कुछ इस तरह से दिखेगी। फिर हम इसे ड्राई होने खातिर रख देंगे। ड्राई होने के बाद कुछ इस तरह से दिख रही है। फिर इसके ऊपर मैं डेकोर करने के लिए मैं यहाँ पे होममेड में स्टिकर का यूज़ कर रही हूँ। फिर यहाँ स्टिक कर लेंगे। तो यहाँ स्टिक करने के बाद लो हमारी फाइनल मशीन तैयार हो गई है। फिर हमारा आता है इसका सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट पार्ट है, वो है इसका टूल बनाना। तो टूल बनाने के लिए मैंने यहाँ पे ले लिया स्ट्रॉ। अगर आपको स्ट्रॉ नहीं दिख रही तब भी मैंने यहाँ पे कैमरा पे जूम करके आपको दिखा रही हूँ। इसे आपको इस तरह से प्रेस करना है, क्योंकि हमें इसे कट करना है वी शेप में। तो यहाँ मैं सीजर की हेल्प से यहाँ पे भी वी शेप में इसे कट कर लूँगी। अगर मेरा मोबाइल अच्छी तरह से कैप्चर कर रहा हो तो आप इस प्रोसेस से ईजिली आप वी शेप में इसे कट कर सकते हो। तो यहाँ कट आउट होने के बाद आप देख सकते हैं कुछ इस तरह होना चाहिए। और आपको ध्यान रखना है कि इक्वली होना चाहिए। फिर इसे मैं अपने हाइट के हिसाब से यहाँ मैं कट कर ले रही हूँ। फिर कट करने के बाद यहाँ पे मैं ग्लू लगा लूँगी। फिर यहाँ ग्लू लगाने के बाद यहाँ मैं चैम्प अटैच कर लूँगी। और चैम्प अटैच करने के बाद मैं इसे कुछ मिनट खातिर छोड़ दूँगी इसे ड्राई होने खातिर। तो ड्राई होने के बाद ये अच्छी तरह से स्टिक हो गया है, वो अच्छा दिख रहा है। अब चलो मैं इसका इस्तेमाल करके दिखाती हूँ। फिर हमें मशीन ले लेना है और जहाँ पे मैंने स्पेस छोड़ा था उसके अंदर हमें पेपर डाल के जो हमने स्ट्रॉ मशीन बनाई थी उसके अंदर इस होल को इस तरह से डालना, जैसा वीडियो में दिख रहा है इस तरह से। तो आप देख सकते हो कितने अच्छी तरह से वर्क कर रहा है। इसलिए मैंने कहा था आपको स्पेस होना बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि इसी के अंदर हम पेजेस डाल के फिर हम इस स्टैम्प टूल का इस्तेमाल करके हमें यहाँ पे इजीली हम यहाँ पे होल्स बना सकते हैं। तो आप देख सकते हैं कितनी इजीली बन जा रहे हैं। मैं इसे और आपको दिखाती हूँ किस तरह से आप इसका यूज़ कर सकते हो। तो आप देख सकते हैं कितना अच्छी तरह से वर्क कर रहा है। हाँ, अगर आपके पास स्ट्रॉ ना हो तो आप इसकी जगह क्या यूज़ कर सकते हो, तो मैं आपको बताती हूँ। अगर आपके पास स्ट्रॉ ना हो तो आप पेन की रिफ़िल का यूज़ कर सकते हो। तो यहाँ मेरे पास एक पेन था जो ख़त्म हो गया था, तो इसकी रिफ़िल का यूज़ करूँगी। तो यहाँ पे मैं रिफ़िल को सीज़र की हेल्प से आगे वाली जो साइड है यहाँ पे मैं कट लगा लूँगी, मतलब कट कर लूँगी। तो हमें पेन की पूरी रिफ़िल का हम यहाँ पे यूज़ करने वाले हैं। तो आगे की साइड कट होने के बाद जो हमारी पीछे की साइड थी इसे भी मैं अच्छी तरह से कट कर लूँगी। तो कट करने के बाद कुछ इस तरह से दिख रहा है। तो आप देख सकते हैं आपको कुछ इस तरह से इसे कट कर लेना है। तो इसके बाद इस तरह से मैंने स्ट्रॉ के ऊपर चाम्स लगाए थे, इसी तरह मैं यहाँ पे 2 चाम्स लगा दूंगी इसके ऊपर। तो यहाँ पे चाम्स लगा के मैं इसे ड्राई होने खातिर छोड़ दूंगी। और ड्राई होने के बाद ये अच्छी तरह से स्टिक हो गया। चलो अब मैं इसका इस्तेमाल करके दिखाती हूँ सेम पेज के ऊपर। तो यहाँ मैंने ले लिया सेम पेज, और जिस तरह मैंने पहला स्टेप बताया था इसी तरह से आपको मशीन के अंदर पेपर डाल के जो हमने टूल्स बनाया था इसे एक होल के अंदर डाल के हम इसे प्रेस कर लेना है बस। तो अगर आपको ठीक से ना दिख रहा हो कि कितना अच्छा वर्क कर रहा है, तो मैं दूसरी साइड आपको दिखाती हूँ कितना अच्छी तरह से वर्क कर रहा है। आप जितना ज़्यादा प्रेशर दोगे उतना बड़ा होल बनेगा। तो आप देख सकते हो कितने अच्छी तरह से वर्क कर रहा है। तो आप चलो मैं आपको दूसरा टूल भी यहाँ पे यूज़ कर दिखाती हूँ, ये भी कितना अच्छी तरह से और इजीली वर्क करता है। यहाँ पे आपको सेम स्टेप फॉलो करके आप इसे यूज़ कर सकते हो। आप देख सकते हो कितनी अच्छी तरह से वर्क कर रहा है, और इसे यूज़ करना भी बहुत ज़्यादा ईजी है। तो आप इसे घर पे बना के ईजिली आप इसे यूज़ कर सकते हो। और आप देख सकते हो यहाँ पे मैंने डिफरेंट डिफरेंट टाइप के होल्स बना लिए। तो ये रहा हमारा फर्स्ट डीआईवाई है, ये होल मशीन।
तो यहाँ पे बन के तैयार हो गया है। एक्चुअली नीचे का बैकग्राउंड यहाँ पे वाइट था, इसीलिए मैंने यहाँ पे ऑरेंज रंग का पेपर लगा दिया, जिस तरह से आपको अच्छी तरह से मशीन और टूल दिख जाए। आप यहाँ पे ना सिर्फ एक मशीन का यूज़ करके 3 डिफरेंट डिफरेंट होल्स बना सकते हो। जैसे आपको छोटा चाहिए रहे, बड़ा चाहिए रहे, अपने अपने हिसाब से आप बना सकते हो। तो इसे घर पे बनाना बहुत ज़्यादा ईजी है। तो ये हमारा फर्स्ट डीआईवाई बन के तैयार हो गया है। यहाँ पे मैंने कार्डबोर्ड के ऊपर कुछ मेजरमेंट लेके यहाँ मैंने कटआउट्स निकाल लिए, और यहाँ पे मैंने कार्डबोर्ड के ऊपर सब मेजरमेंट लिखा हुआ है। अगर आपको तब भी ना समझ आए तो मैंने बैकग्राउंड में भी लिखा हुआ है, जिससे आपको आसानी हो। इसके बाद मैंने यहाँ पिंक और रेड रंग का पेपर लेके इसे ऑफ कैमरा यहाँ पे मैंने कवर कर लिया है। फिर हम यहाँ पे इस पे मैंने पिंक रंग की स्ट्रिप ले ली है, जिस तरह वीडियो में दिख रहा है हम इस तरह से इसे अटैच कर लेंगे। और आपको अटैच इस तरह से करना है कि मूव होनी चाहिए, जिस तरह वीडियो में दिख रहा है इस तरह से। फिर इसी सेम प्रोसेस से हम दूसरे को भी अटैच कर लेंगे। ये भी हमारा दूसरा पीस के ऊपर भी एक कवर अटैच हो गया है। फिर हम यहाँ ले लेंगे हमारा सेकंड बड़ा पीस। भी यहाँ पे मैंने कुछ रेड रंग्स के यहाँ पे कटआउट्स निकाल लिए थे सेम साइजेस के। फिर हमें ग्लू के हेल्प से, जिस तरह वीडियो में दिख रहा है इस तरह से, मैं ऊपर की साइड यहाँ पे मैं स्टिक कर ले रही हूँ। इसी तरह से हम ग्लू लगा के नीचे साइड भी हम यहाँ स्टिक कर लेंगे, और कुछ इस तरह से दिखना चाहिए। तो हमने जो पहले मतलब स्टिक ली थी, फिर यहाँ पे मैं एक भूल गई थी, यहाँ पे मुझे मेजरमेंट लेना था, पर मैं यहाँ पे भूल गई थी स्केल की हेल्प से। तो यहाँ पे मैं स्केल की हेल्प से जो मेजरमेंट रह गया था, मैं यहाँ पे ले रही हूँ। आप चाहो तो प्रोसेस पहले भी कर सकते हो, जिसकी वजह से आपका टाइम भी सेव होगा, पता है मैं भूल गई थी। फिर इसके बाद जो हमने स्ट्रिप निकाली थी, हम फिर इसे इसके अंदर लगा देंगे। फिर ये दोनों स्ट्रिप को हम हमारे बड़े कार्डबोर्ड के ऊपर हम इसे स्टिक कर लेंगे ग्लू की हेल्प से, जिससे वीडियो में दिख रहा है इस तरह से। फिर मैंने सेकेंड स्ट्रिप भी यहाँ पे मैंने ऐड कर लिया, आप देख सकते हैं कुछ इस तरह से दिख रहा है। फिर हमारे जो आखिरी के 2 कटआउट्स रह गए थे, हम यहाँ पे भी ग्लू की हेल्प से यहाँ पे अटैच कर रहे हैं, जैसे वीडियो में दिख रहा है इस तरह से। हम ऊपर और नीचे दोनों साइड से अटैच कर लेंगे। अटैच करने के बाद मैंने यहाँ स्क्वायर शेप में कुछ ऐसे कटआउट्स बना लिए थे, तो यहाँ पे मैं ग्लू की हेल्प से इसे एक के ऊपर एक चिपका दूंगी। आप चाहे तो अपनी मर्जी के हिसाब से आप कौन सा भी शेप ले सकते हो। इसके बाद मैंने पिंक रंग के पेपर से इसे कवर कर लिया था। फिर यहाँ मैंने एक ब्लेड ले लिया था, फिर मैं हम इसे जिस तरह वीडियो में दिख रहा है इस तरह से आपको सेम कट कर लेना है। और हाँ, ये वाला पार्ट आप प्लीज़ आपसे जो बड़े हो आप उससे ही करवाना, जैसे कि आपके पेरेंट्स हो या फिर आपसे जो बड़े हो उनसे ही करवाना, क्योंकि अगर आप खुद करोगे तो आपको इंजरी भी हो सकती है, आपको लग भी सकता है, इसीलिए। तो आप देख सकते हैं आपको कुछ इस तरह से कट करना है। फिर जो हमने बॉक्सेस बनाए थे, हमने बॉक्स बनाए थे, हमें सीजर की हेल्प से यहाँ होल बना ले रही हूँ, क्योंकि यहाँ पे हम ब्लेड अटैच करने वाले हैं। तो ब्लेड अटैच करने के लिए मैं यहाँ ग्लू का इस्तेमाल करिए, आप चाहे तो फेविक्विक का भी इस्तेमाल कर सकते हैं, क्योंकि अच्छी तरह से स्टिक हो जाता है। फिर यहाँ ब्लेड लगाने के बाद ये कुछ इस तरह से दिख रहा है, आपको भी सेम इसी तरह से आपको लगा लेना है। फिर इसके बाद हम इसे हमारे कटर मशीन के ऊपर, मतलब पेपर कटर मशीन के ऊपर हम इसे चिपका लेंगे करके। फिर यहाँ पे जो हमने बॉक्स बनाया था जिसमें हमने एक कटर लगाया था, फिर हम इसे अटैच कर लेंगे। आपको ये ध्यान रखना है जो ऊंची साइड है हमें उसकी ऊपर की साइड रखना है, क्योंकि कट करते समय बहुत ज़्यादा यूज़फुल होता है। फिर इसके बाद मैंने होममेड यहाँ में स्टिकर का यूज़ कर रही हूँ। आप चाहते हैं यहाँ रेडीमेड स्टिकर का भी यूज़ कर सकते हैं, पर मैं यहाँ पे होममेड स्टिकर का यहाँ मैं यूज़ कर रही हूँ। तो मेरे सारे स्टिकर यहाँ अटैच हो गए, तो चलिए मैं आपको इसे यूज़ करके दिखाती हूँ। आप देख सकते हैं यूज़ हो रहा है, पति सिर्फ मतलब वो असली की तरह नहीं हो रहा, बट काम चलाओ तो हो रहा है यूज़, बट हो रहा तो है वही थोड़ा। अब जितना ज़्यादा जोर लगाओगे उतना ही अच्छा कटआउट आएगा। आप देख सकते हो यहाँ पे मैंने थोड़ा और जोर लगाया, देख सकते हो कितने अच्छे तरह से कट गया है। आपको मैं छोटे पेपर के ऊपर दिखाती हूँ कितने अच्छे से कट करता है। सिर्फ आपको ध्यान से जोर लगाना है, आप जितना ज़्यादा जोर लगाओगे उतना आसानी से इक्वली कट होगा। तो यहाँ पे मैंने कटआउट्स कर लिया, आप देख सकते हैं यहाँ मैंने जोर लगाया था, कितना अच्छा से यहाँ कट हो गया है। और जब मैं यहाँ कट करने के बाद मैंने जब इसे देखा, तो मुझे एक चीज़ की गलती का एहसास हुआ कि मैं यहाँ पे मुझे कट लगाने का था, मैं भूल गई। तो आप ये गलती मत करना, आप स्टार्टिंग में ही कर लेना। तो यहाँ पे मैं कट लगाने के लिए फिर यहाँ पे मैं कुछ मेजरमेंट लेके यहाँ मैं कट लगा लूँगी। जहाँ पे मैंने मेजरमेंट लिया यहाँ मैं स्केल खेप से यहाँ पे है यहाँ इसे अटैच कर लूँगी। और यहाँ पे स्टार्टिंग में कर लेना, क्योंकि बाद में करोगे तो इसकी फिनिशिंग बहुत ज़्यादा बुरी आती है। मैं एक्चुअली भूल गई थी, ये मुझसे बहुत बड़ी गलती है, तो मैं आपसे सॉरी कहना चाहती हूँ। आप ये गलती मत करना, आप स्टार्टिंग में जब आप कार्डबोर्ड के पीसेस कट करोगे तभी आप ये कट कर लेना। आप देख सकते हो आपको इस तरह से कट करना है कि पीछे तरह से पूरी तरह से कट हो जाए इसी तरह से। तो चलिए मैं आपको फिर से एक पेज कट कर दिखाती हूँ। पता है मैं आपको एक चीज़ बताना भूल गई कि ये सिर्फ बड़े पेपर के ऊपर वर्क ज़्यादा अच्छी तरह से करता है। जो छोटे पेपर है, जिस तरह अभी मैंने जो साइज़ का पेपर लगाया, इसे कट करना बहुत ज़्यादा मुश्किल हो रहा है, जिस तरह आप वीडियो में दिख रहा है इस तरह से। पर ये वर्क अच्छी तरह से करता है, आपको सिर्फ आप इसका यूज़ कर सकते हो। तो लो यहाँ पे हमारा सेकेंड DIY है, पेपर कटर मशीन पे होममेड बन के तैयार है। आप इसे घर पे बना के इजीली आप यूज़ कर सकते हो। हाँ, मुझे पता है नए की तरह नहीं है, पर काम चलाऊ तो है, पर इसे आप ज़रूर ट्राई करना। तो ये हमारा थर्ड और लास्ट DIY है। तो इसमें बनाने वाली मिस पंचिंग मशीन, तो यहाँ पे मैंने कार्डबोर्ड के ऊपर कोई डिज़ाइन ड्रॉ कर ली थी, उसे मैंने कट कर लिया। तो यहाँ पेंसिल की हेल्प से मैं यहाँ 2 लाइनिंग बना ले रही हूँ।
फिर यहाँ मैं स्केल की हेल्प से इसे जिस तरह वीडियो में दिख रहा है इस तरह से मैं इसे फोल्ड कर दूंगी दोनों साइड से। दोनों साइड फोल्ड करने के बाद ये कुछ इस तरह से दिख रहा है। आप इसे ओपन और बंद भी कर सकते हो। फिर इसके बाद मैं यहाँ पे पर्पल रंग का पेपर ले लूँगी और इसे मैं कवर कर लूँगी अच्छी तरह से। फिर यहाँ मैंने ऑफ कैमरा इसे कवर कर लिया। इसी तरह से मैंने इसके अंदर की साइड भी यहाँ पे मैंने येलो रंग के पेपर से इसे कवर कर लिया है। फिर इसके बाद आती है मेन चीज़ की बारी, वो है स्टैम्प के लिए। तो यहाँ मैंने ले लिया कैन। एक्चुअली कैन बहुत ज़्यादा मजबूत था इसलिए मैंने इसे ऑफ कैमरा मैंने यहाँ काट लिया है इसका एक छोटा सा पीस। भी यहाँ मैं दिल के शेप का यहाँ मैं पंचिंग मशीन बना रही हूँ। तो सबसे पहले आपको वी शेप कर लेना जिस तरह वीडियो में दिख रहा है इस तरह से। फिर आप जिस तरह वीडियो में दिख रहा है इस तरह से फोल्ड करोगे तो इजीली आपका दिल बन जाएगा। मतलब आपका नहीं, मतलब उस कैन का दिल बन जाएगा। तो आप अच्छी तरह से वीडियो देख के इजीली दिल बना सकते हो। तो यहाँ मैंने ऑफ कैमरा इसे बना लिया क्योंकि इसे बनाना बहुत ज़्यादा ही मुश्किल था। मैं लिटरेली सच कह रही हूँ। फिर यहाँ पे मैं ग्लू का इस्तेमाल कर रही हूँ इसे चिपकाने के लिए। अगर आपके पास ग्लू ना हो तो आप यहाँ पे फेविक्विक का भी इस्तेमाल कर सकते हो। फिर यहाँ पे मैं अच्छी से इसके आगे और पीछे दोनों साइड जहाँ से ओपन होता है उसी साइड भी यहाँ पे लगा दूंगी जिससे अच्छी तरह से स्टिक हो जाए। इसे मैं ड्राई होने का रख दूंगी। फिर ड्राई होने के बाद कुछ इस तरह से दिख रहा है अगर मैं मोबाइल अच्छी तरह से कैप्चर कर रहा है तो। फिर इससे फिर मैं लगा लूँगी। फिर ग्लू क्यों लगा रही हूँ आपको थोड़ी देर बाद समझ आ जाएगा। तो यहाँ पे मैं इसके ऊपर इसे अटैच कर लूँगी और थोड़ा इसे प्रेस करने के बाद मैं इसे निकाल दूँगी। आपको कि मैंने निकाला क्यों तो आपको मैं बता दूँ। तो इसके ऊपर मैं थोड़े थोड़े है ना इसे प्रेस करके यहाँ पे मैं एक कट्स लगा लूँगी क्योंकि आप जितना अच्छा कट्स लगाओगे इतनी अच्छी तरह से ये अच्छी तरह से ग्लू हो जाएगा। क्योंकि हमें इसे पंचिंग मशीन बनाना है इसीलिए। तो इसके ऊपर फिर मैं ग्लू अटैच करके जहाँ पे हमने थोड़े थोड़े हमने गैप्स काटे थे हम यहाँ पे इसे अच्छी तरह से अटैच कर लेंगे। तो आप देख सकते हैं कितनी अच्छी तरह से अटैच हो गए। इसके बाद हम इसे है बंद करके हाँ जो दिल का शेप है हम यहाँ पे इसी से फिर हम ड्रॉ कर लेंगे दूसरी साइड। तो यहाँ अच्छी तरह से ड्रॉ हो गया। अब मैं यहाँ सीधा शेप से यहाँ कट कर लूँगी। तो ऑफ कैमरा मैं कट कर लूँगी। बट यहाँ मेरे से गलती हो गई फिर से मेरी इस वीडियो में इतनी ज़्यादा गलतियाँ मैं क्या बताऊँ। तो यहाँ पे जो आप सामने वाला देख रहे हो वो एक्चुअली क्या हो गया था, वो कार्डबोर्ड बहुत ज़्यादा वीक था क्या था पता नहीं, वो जो थोड़ा फोल्ड हो गया था। तो इसी वजह से क्या होगा जब आप यहाँ पे कट करोगे जिस तरह वीडियो में दिख रहा है इस तरह से जब कट करोगे तो आपके जो बाजू बाजू पैटर्न है वो एकदम क्लीन नहीं होगा। तो ये जो थोड़ा मुरझाए मुरझाए से होगा जिस तरह आप वीडियो में दिख रहा है इस तरह से। तो फिर आप ये चीज़ का ध्यान रखना जब भी आप कार्डबोर्ड का यूज़ करें तो आप मजबूती कार्डबोर्ड का यूज़ करें। मैं यहाँ पे घर पे पड़े कार्डबोर्ड का यूज़ कर लिया इसलिए हो रहा है। बट ये वर्क अच्छी तरह से करता है देख सकते हो। अगर आपकी भी ये सेम हालत हो रही है तो आपको कुछ नहीं करना, आपको सिर्फ इसे नीचे रख के जब थोड़ा आपको हाथ से इस तरह कर दोगे तो लो यहाँ पे ये अच्छी तरह से वर्क कर रहा है। तो यहाँ पे हमारा लास्ट DIY है पंचिंग मशीन भी रेडी हो चुका है। मैं आपको दिखाती हूँ स्टार्टिंग से कि हमने क्या क्या बनाया है। तो हमारा लास्ट DIY था। मुझे पता है इसमें बहुत सारी गलतियाँ वीडियो में, बट कहते हैं कि इंसान गलतियों से ही सीखता है। बट आप इसे ट्राई ज़रूर करना। हमने सबसे पहले बनाया था पंचिंग मशीन। इसी के साथ 3 डिफरेंट टाइप्स के मैंने यहाँ टूल्स बनाए थे अलग अलग होल्स बनाने के लिए। इसके बाद मैंने बनाया था पेपर कटिंग मशीन और इसके बाद मैंने आखिरी में बनाया था ए पंचिंग मशीन टूल। तो ये रहे मेरे आज के 3 क्राफ्ट। तो आप इसे ज़रूर ट्राई करना और मुझे बताना।